देखो देखो, ये कौन है? आप कौन है महाशय? मैं बोधिसत्व हूँ। पूर्व जन्म में मैं राजा ब्रह्मदत्त के नाम से जाना जाता था और इस जन्म में मैं पक्षी योनि में पैदा हुआ हूँ। उस समय एक शिकारी था जो चिड़िया की आवाज़ निकालता और उन्हें अपने जाल में फंसाकर बाजार में बेचता था। ये शिकारी भी उसी रणनीति को अपना रहा है। तो इससे बचने का कुछ तो उपाय होगा ना राजन? हाँ, एक उपाय है। अब जैसा मैं कहूँ उसे ध्यान से सुनो। जैसे ही शिकारी तुम पे अपना जाल फेंके, तुम एक साथ जाल के सिरों को पकड़कर उड़ जाना और दूर कहीं किसी कांटेदार झाड़ी के ऊपर उस जाल को डाल देना। ऐसा करने से हम जाल के नीचे से जहाँ तहाँ से भाग सकते हैं और बच सकते हैं। ये ठीक रहेगा। अरे मित्रों, संभल के, ये दाने नहीं, शिकारी की एक चाल थी और तुम सब उनमें फंस गए हो। अब जैसा मैं तुम्हें समझाता था वैसा ही करो। चलो दोस्तों, एक साथ जोर लगाओ और उड़ चलो। अरे अरे नहीं, ये क्या? ये तो मेरा जाल भी ले गई। रुक जाओ, रुक जाओ। कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा और एक दिन गरीबी से तंग आकर शिकारी की पत्नी ने शिकारी से कहा, तू प्रतिदिन खाली हाथ लौटता है। ऐसा लग रहा है मानो बाहर किसी और का भरण पोषण कर रहा है। अरे भाग्यवान, मैं भला किसी और का भरण पोषण क्यों करूंगा? वो तो ये पक्षी हैं जो एकजुट हो गए हैं, मेरे फेंके हुए जाल को लेके उड़ जाते हैं। लेकिन तुम फिक्र मत करो, क्योंकि कब तक वो एक रहेंगे। जिस दिन उनकी एकता टूटेगी, मैं उन्हें अपने जाल में फंसाकर हंसते हुए घर लौटूंगा। और फिर कुछ दिन के उपरांत पक्षी रोज की तरह दाना चुग ही रहे थे कि उनमें से एक चिड़िया दूसरी चिड़िया के ऊपर से निकलकर आगे आ गई और दाना चुगने लगी। मेरे ऊपर से कौन निकला? मैं गलती से निकल गई। और तू मेरा दाना भी खा गई। और इस तरह से उनमें विवाद आरंभ हो गया और दोनों चिड़ियों की क्रोध बढ़ता गया। पेड़ पे बैठा बोधिसत्व ये सब देख रहा था। उसने जब ये सब देखा तो वो अपनी ही आप से बोला, अब ये विनाश की ओर जा रहे हैं, अब इनका बचना मुश्किल है। दूसरा दिन शिकारी ने जाल फेंका और उसके चाल के अनुसार सारे पक्षी वहां दाना चुग करके इकट्ठा हो गए और शिकारी ने मौका देखते ही उन पर जाल फेंक दिया। तभी एक चिड़िया दूसरी चिड़िया से बोली, जाल उठाते उठाते मेरी चोंच टूट गई है, इसलिए जाल तुम उठाओ। जाल उठाते उठाते मेरे भी पंख टूट गए हैं, इसलिए मैं आज नहीं उठाऊंगी, कोई और उठाए। तुम उठाओ। तुम उठाओ, तुम उठाओ, तुम उठाओ। ये मौका अच्छा है, क्यों ना जाल मैं ही उठा लूं। और बस फिर क्या था, शिकारी ने उन सारी चिड़ियों को जाल में बांधा और लेके चल पड़ा।